अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू के मशहूर शायर खुदाई सुखान मीर तकी मीर की शायरी में पाए जाने वाले गम के अनासिर के हवाले से और उनके फ़लसफ़ा गम को समझने की कोशिश करेंगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों, मीर तकी मीर की शायरी के बारे में कहा जाता है कि जिस किस्म का फ़िक्र फ़न का फ़लसफ़ा और सोज़ो गुदाज उनकी शायरी में मौजूद है, शायद ही किसी दूसरे शायर की शायरी में पाई जाती हो। गम अगरचे एक पायदार किस्म की चीज़ है और अगर एक शायर गम में डूब जाता है और शायरी करता है तो उसकी शायरी को चार चांद लग जाते हैं। उसकी शायरी जो है वो आफाकी किस्म की शायरी बन जाती है। बिल्कुल यही खूबी हमें मीर तकी मीर की शायरी में नज़र आती है कि उन्होंने जब गम में डूब के शायरी की है तो उनके अशार जो हैं मीर तकी मीर के साथ ही अमर हो गए हैं। मीर तकी मीर कहते हैं, गम रहा जब तक के दम में दम रहा, गम के जाने का निहायत गम रहा। मीर तकी मीर क्योंकि बचपन से ही बेयारो मददगार थे और ऐसा शख्स अगर मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत की इंतहा जो है वो जैसे भी हो मगर वो मोहब्बत बड़ी टूट के करता है और अक्सर व बेशतर ऐसे लोगों की मोहब्बत नाकामी का शिकार होती है। तो मीर की इश्किया शायरी में हमें उनकी इसी नाकाम मोहब्बत और उनकी महरूमी का एहसास जो है वो नुमाया नज़र आता है। मसलन मीर तकी मीर कहते हैं कि इब्तदा ही में मर गए सब यार, इश्क की कौन इंतहा लाया। मीर के तसव्वुर ज़िंदगी के बारे में भी ये बात बड़ी वाज़ेह और आया है कि उनका ज़िंदगी के बारे में जो नुक्ता नज़र है वो हुज़निया है, यानी वो ज़िंदगी को गम की नज़र से देखते हैं क्योंकि मीर को सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ किस्म के गमों ने दुखों ने घेरे रखा था। तो इस हवाले से डॉक्टर फरमान फतेहपुरी लिखते हुए कहते हैं कि तरह तरह का गम मीर का मुकद्दर रहा। मीर तकी मीर के बारे में मजनू गोरखपुरी वो लिखते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने गम को आफाकी गम बनाकर पेश किया है, पढ़ने वाले को उनका गम अपना गम मालूम होता है। तो जब किसी शायर की शायरी में हमें दर्द और गम के समंदर जो है वो नज़र आते हैं तो उनकी शायरी आफाकी किस्म की शायरी हो जाती है। तो मीर की शायरी में जो गम के अनासिर पाए जाते हैं उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की नौयतें हैं, हालतें हैं। एक तरफ तो वो अपना ज़ाती गम बयान करते हैं कि बेरोज़गारी है, दिल्ली की तबाही है, इश्क में नाकामी है, वालिदैन से जुदाई है, मफलूकुल हाली है, गुर्बत है। तो ये तमाम किस्म के गम जो है उनकी शायरी में उनकी ज़िंदगी में हमें नज़र आते हैं। तो यही गम उनकी शायरी पर भी बड़े गहरे असरात मुरतब करते हैं। तो मीर तकी मीर कहते हैं, अहद जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आँखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। इस हवाले से डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला लिखते हुए कहते हैं कि मीर का गम इनफरादी था, इज्तमाई ना था। अगरचे मीर की दुनिया में हमें नज़र आता है कि गम जो है वो छाया हुआ है, गम की हुक्मरानी है, लेकिन ये गम जो था ये कोई रिवायती या तख़य्युली किस्म का गम नहीं था, बल्कि ये जो गम था ये उनकी दाखिली और ख़ारजी ज़िंदगी के हवाले से था। उनकी दाखिली और ख़ारजी ज़िंदगी के जो वाक़यात थे वो ये गम उन्हीं का अतिया था। तो इस गम में हमें एक किस्म की गैरत, इस्तिकामत, हौसला मंदी, जुर्रत, वक़ार, इज़्ज़त नफ्स नज़र आती है कि वो गम में डूबते तो हैं मगर इस गम से निकलने की कोशिश भी करते हैं, वो गमों से लड़ने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि गम अगरचे इंसानी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। गम की वजह से ही इंसान की शख्सियत जो है वो संवर भी सकती है और वो तबाह भी हो सकता है, क्योंकि गम ही इंसान को ज़िंदा रहने का हौसला और सलीका सिखाते हैं। तो मीर तकी मीर भी यही कहते हैं कि मुझको शायर न कहो मीर के साहब, हमने दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला इस हवाले से लिखते हैं कि मीर का सबसे बड़ा मजमून शायरी उनका गम है। तो मीर का जो दौर था, जिस दौर में उन्होंने शायरी की है, तो वो दौर बड़ा ही पुरशोभ किस्म का दौर था। सियासी तहजीबी अबतरी का ज़माना था। तहजीबी अक़दार जो थी वो सरे बाज़ार रुसवा की जा रही थी। इंसानी जिस्म की, इंसानी खून की कोई भी अहमियत नहीं थी और दुनिया की बेसबाती का मंज़र जब मीर तकी मीर ने देखा
और दिल्ली की तबाही का जब मंजर मीर तकी मीर ने देखा तो वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। तो मीर इस तबाही को देख के महज गुज़र नहीं गए, बल्कि उन्होंने इस तबाही से, इन वाक़यात से बड़ा असर भी कबूल किया, क्योंकि वो सब इस वाक़ये को ख़ुद आँखों से देख रहे थे और वो इन वाक़यात के चश्मदीद गवाह भी थे। वो इस तबाहशुदा मुआशरे के एक रुकन थे, कोई ऐसा मुआशरा जो कि कभी अरूज पे था और आज वो तस्बीह के दानों की तरह टूटा फूटा मुआशरा है। तो मीर ने इस किस्म के माहौल से इस असरात भी कबूल किए। तो यही दिल्ली की तबाही बर्बादी के जो असरात उनकी शख्सियत पे पड़े, तो उसके असर हमें उनकी शायरी पे भी नज़र आते हैं कि वो जब दिल्ली को तबाह होता देखते हैं, उजड़ी हुई बस्तियों को देखते हैं, बुझे हुए दियों को देखते हैं, तो मीर तकी मीर कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि दिल की वीरानी का क्या मज़कूर है, ये नगर सो मरतबा लूटा गया। एक और जगह लिखते हैं, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। एक और जगह लिखते हैं कि शाम ही से बुझा सा रहता है दिल हुआ है चराग मुफलिस का, मसाइब और थे पर दिल का जाना अजब एक साने हासा हो गया है। दिल्ली के न थे कूचे और आग के मुसव्विर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्त व ताज का। कल पाँव एक कासाए सर पर जो आ गया, देखा वो इस्तखान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभू कसू का सर पर गरूर था। एक और जगह लिखते हैं कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो मीर की शायरी में दुनिया की बेसबाती का जिक्र भी वाज़ेह अल्फाज में मिलता है, क्योंकि मीर ने जिस ज़माने में शायरी की वो ज़माना बड़ा गैर यकीनी था, वो हालात बड़े हंगामी थे, गैर यकीनी हालात थे, जिसकी वजह से उनकी शायरी से हमें वाज़ेह तौर पे ये नज़र आता है कि उन्होंने दुनिया की बेसबाती को महसूस भी किया, शायरी का मौजू भी बनाया और दुनिया से बेजारी भी उनकी शायरी में हमें नज़र आती है। मसलन कहते हैं कि कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। तो मीर ने दिल्ली की तबाही बर्बादी के वाक़यात अपनी आँखों से देखे थे और उनकी शायरी पे दिल्ली की तबाही और बर्बादी के असरात भी हमें नज़र आते हैं। मीर कहते हैं कि खाक भी सर पे डालने को नहीं, किस खराबे में हम हुए आबाद। तो मीर क्योंकि एक हसास तबीयत के शायर थे, वो इनकलाब ज़माना और ज़ाती तकलीफ़ों, मसाइब, आलाम, दुख दर्दों को महसूस करके सिर्फ सरसरी तौर पे उसका ज़िक्र नहीं करते, बल्कि वो इन गमों में डूब जाते हैं, क्योंकि इन गमों को महसूस करना हर किसी का काम नहीं है। तो इन्हीं गमों को, इन्हीं आलाम को वो बड़े हौसले से जो है वो महसूस करते हैं, अपना हौसला नहीं हारते। उनकी शायरी में हमें इन तमाम हालात के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज भी नज़र आता है। मसलन डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला लिखते हैं कि मीर को ज़िंदगी से बेजार शायर नहीं कहा जा सकता। यानी मीर अगरचे गमों का जिक्र करते हैं, मगर उनकी शायरी में फिर भी ज़िंदगी जो है वो जीती जागती हमें महसूस होती है। तो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला एक और जगह पे भी लिखते हैं कि जहाँ उन्होंने इंसानियत का मातम किया है, वहाँ भी दरअसल अपने ही गम की कहानी जो है वो उन्होंने बयान की है। इसके अलावा मौलवी अब्दुल हक मीर के बारे में लिखते हैं कि उनका हर शेर एक आंसू है और हर मिसरा खून की एक बूंद है। तो मीर तकी मीर ने जहाँ अपने गमों का जिक्र किया, तो वहाँ वो लिखते हैं कि सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता।